हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हमसफर सफर सफलता की। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 12,391 पोस्ट की आई हुई है, जो कि जिसका एग्जाम जो है 1 अक्टूबर 2023 को कराया गया था, लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा जो था रद्द कर दिया गया था। जो कि वह पेपर रद्द करने के बाद वही पेपर के आधार पे किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है 1 अक्टूबर 2023 को संपन्न जो परीक्षा पैटर्न पर पूर्णतः आधारित है। इस वजह से यह जो सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसमें कुल 22 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो कि यह 22 प्रैक्टिस सेट में से 1 से 5 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से जरूर लगा लीजिए, क्योंकि यह जो सेट जो है 1 अक्टूबर को जो परीक्षा पूछा गया था, परीक्षा में जो क्वेश्चन आया हुआ था उसी आधार पर इसको तैयार किया गया, तो इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया हुआ था, दोनों पैटर्न पे आधारित था, उससे हूबहू क्वेश्चन पूछा भी गया था। इस वजह से वो दोनों प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। और एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक इडुटेरिया का भी आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक ज्ञान बिंदु के द्वारा बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आया हुआ था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। ये अगर पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा लेते हैं तो उससे क्या होगा कि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। आइए आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। डेली इसका पीडीएफ 7 बजे सुबह में दे दी जाता है। जो कि इसका डिस्कशन जो है सुबह 8 बजे यूट्यूब पे आता है। तो पहले आप लोग इसको बना लिया कीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। और कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है, यहाँ से तो आप डिस्कशन देख ही लीजिए। उसके बाद कोशिश कीजिए जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हैं उस बुक से आप जाके उस टॉपिक को आप लोग जरूर रिवीजन कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आगे फिर उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो टॉपिक आपका क्लियर रहे। या आप लोग सीरियस होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि जून या जुलाई में इसका पेपर हो सकता है। तो अभी भी समय है आपके पास, आप लोग कोशिश कीजिए कि अपना तैयारी जो है बेहतर कर लें और 12,391 पोस्ट में एक सीट अपना फिक्स कर लें। आइए देखते हैं आज इसमें हिंदी का पहला क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हिंदी दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया। तो देख लेते हैं सबसे पहले हिंदी का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया क्या। तो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। यहाँ तद्भव शब्द बताना है। तो देख लेते हैं दिया गया गोपाल दिया गया तथा गोत्र दिया गया, उसके बाद गोधूम दिया गया और गाय दिया गया। अगर आप सभी इसका आंसर पहले से जानते हैं तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करते हुए चलेगा। उससे क्या होगा कि आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा। और लास्ट में आप लोग अपना कमेंट में बताया कीजिए कि कितना सही हो रहा है। उससे क्या होगा कि आप लोग अपना अनुमानित लगा सकते हैं कि यह सेट लगाने में कितना कट ऑफ जा रहा है और कितना नंबर आपका आ रहा है। तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दिया गया यहाँ तद्भव बताना है, तो तद्भव जो हो जाएगा वह गाय हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। वही तद्भव होता क्या है, तो जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आया हो उसे तद्भव कहते हैं। तो याद रखिएगा तद्भव क्या होता है। तो जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आया हो उसे तद्भव कहा जाता है। जो कि गाय जो शब्द है वो तद्भव है। बाकी यहाँ जो दिया गया है वो तत्सम दिया गया। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया। तो देख लेते हैं पहला देख कृष्ण जा रहा है क्या, जो कि गलत दिया गया। अगला देख क्या कृष्ण जा रहा है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। आगे दिया क्या जा रहा है कृष्ण, जो कि ये भी गलत है। तथा अगला देख जा रहा है क्या कृष्ण, जो कि ये भी गलत है। तो इसका सही जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यद्यपि जो शब्द जो दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद जो जगह यदि प्लस अपि हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यद्यपि जो है वह कौन सा संधि विच्छेद है। तो यह जो संधि विच्छेद जो है यण संधि है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ देखिए दिया गया है कि इसमें बताना है कि तत्सम शब्द इसमें से क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहले देखिए दूब दिया गया तथा अगले दे दुल्हा दिया गया तथा अगला देवर दिया गया तथा अगला दमन दिया गया है। तो यहाँ दमन जो शब्द जो है वह तत्सम शब्द है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि जान लेते हैं कि तत्सम शब्द होता क्या है। तो संस्कृत के शब्दों को हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त शब्द को तत्सम कहा जाता है। याद रखिएगा तत्सम क्या होता है। तो संस्कृत के जो शब्द जो होता है हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होता है तो उसी को तत्सम शब्द कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दीर्घ बाहु में कौन से समास है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दीर्घ बाहु जो शब्द जो है इसमें कौन सा समास है। तो इसमें समास जो दिया गया है वह बहुब्रीहि समास है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि बहुब्रीहि समास होता क्या है।
तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो इसमें दिया गया प्रादेशिक जो दिया गया वो 3 नंबर में सही लिखा गया, इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है विभावरी किसकी प्रवाची है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विभावरी जो शब्द जो है इसका प्रवाची क्या हो जाएगा, तो इसका प्रवाची जो हो जाएगा रात्रि हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। और रात्रि का और क्या-क्या प्रवाची होता है, तो रात्रि को ही रजनी कहा जाता है या तमी कहा जाता है या निशा कहा जाता है। ये सब किसका है, तो ये रात्रि का या विभावरी का प्रवाची शब्द है, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया विरह का विलोम है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ दिया गया विरह जो दिया गया है इसका विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका विलोम शब्द जो होता है मिलन होता है, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जानने की इच्छा जो होता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है जिज्ञासा कहा जाता है, इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देगा आशा, आशा क्या होता है, तो यह जो होता है किसी से उम्मीद रखने को आशा कहते हैं। फिर यहाँ देगा अभिलाषा, अभिलाषा जो है कुछ पाने की इच्छा जो होता है उसी को अभिलाषा कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिए गए विकल्पों में से एक सही का चयन करके रिक्त स्थान भरना है। यहाँ सही का चयन करना है, तो दिया गया डैश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नए जीवन आरंभ करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया अधिकांश, सहस्त्र और समक्ष और प्रबल दिया गया। तो जो इसका जो सही जो आंसर जगह अधिकांश हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अधिकांश विवाहित जोड़े जो होते हैं बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि लियो टॉल्स्टॉय का घर कहाँ है जिसे देखने के लिए लेखक गए थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लियो टॉल्स्टॉय का घर जो है कहाँ पे है जिसे देखने के लिए लेखक गए थे, तो यह जो लेखक जो गए थे इसका सही जो आंसर जगह रूस, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया जो कि यहाँ अल्टरनेटिव दिया गया, यहाँ सिमिलर वर्ड चूज करना है, तो यहाँ सिमिलर वर्ड देख लेते हैं। दिया गया जो कि दिया गया कंट्रीबैंड, कंट्रीबैंड जो दिया गया इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है वो वर्जित होता है, जो कि इसका सिमिलर क्या हो जाएगा, तो इसका सिमिलर जो जाएगा समुग्लेड होता है, जो कि इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश जो क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन बहुत कम किया जाता है, जो कि इसका आंसर बता दिया जाता है। बाकी जीके जीएस का एक्सप्लेनेशन जो है आपको कराया जाएगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लिनिनेट, लिनिनेट दिया गया है इसका अपोजिट बताना है, तो इसका अर्थ जो होता है सदन होता है या सौम्य होता है, जो कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है फॉरवर्ड दिया गया है, यहाँ स्पेल्ड करेक्टली जिसका है वो बताना है, तो इसमें करेक्टली स्पेल्ड जो है यह जो दिया गया है 2 नंबर दिया गया है, इसका जो सही दिया गया है वो सही है, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है अभाव होता है या कमी होता है। आगे देख लेते हैं जो कि यहाँ सेंटेंस दिया गया 4 अल्टरनेटिव ईच क्वेश्चन दिया गया है, जो कि इसमें करेक्ट अल्टरनेटिव करस्पॉन्डिंग इन चूज करना है। तो दिया गया सी डैश हिम एंग्रली बिकॉज ही मेड द फ्लोर डर्टी विथ हिज मॉडी शू, तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह स्क्रोल्ड हो जाएगा, इसका जो आंसर जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है ही वॉक अलोन द रोड वॉन्डरिंग व्हाट डैश हैपेंड एंड वेयर ऑल द पीपुल हैड गॉन, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा हेड हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया एडम्स एंड फ्रेज बताना है, तो दिया गया ड्राइव होम, ड्राइव होम जो होता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा इम्फेसिस हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया जो कि यहाँ दिया गया जो कि इसमें बताना है कि वर्ड दिया गया कि अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द गिवन वर्ड एक्सप्रेशन दिया गया, तो देख लेते हैं। दिया गया एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा पैथोलॉजिस्ट हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ दिया गया एक्टिव पैसिव वॉइस इसमें चेंज करना है, तो इसका दिया गया है कि कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी ईवर फॉरगेटन बाय मी, तो इसका आंसर जो जाएगा कैन आई ईवर फॉरगेटन दोज हैप्पी मोमेंट्स, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो जो दिया गया है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चेंज द नरेशन, यहाँ नरेशन चेंज करना है, तो देख लेते हैं क्या दिया गया प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी शकीला सेड टू द वेटर, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा
शकीला टोल्ड द वेटर टू ब्रिंग हर ए कप ऑफ कॉफी। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आइए देखते हैं आप सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया, जो कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका क्या दिया गया है। तो दिया गया निम्न में से कौन से शासक बुद्ध के समकालीन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बुद्ध के समकालीन कौन से शासक थे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बुद्ध का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। तो बुद्ध का जन्म जो है यह 563 बीसी में हुआ था, जो कि इनकी मृत्यु कब हुआ था। तो मृत्यु जो था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि यही अब जान लेते हैं कि इनके बीच में कौन से शासक थे। तो यह जो शासक जो थे वह बिंबिसार थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बिंबिसार, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि बिंबिसार का शासनकाल कब से कब था। तो इनका शासनकाल जो था 543 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व मगध के क्षेत्र में था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष हो गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन से पल्लव शासक थे जिनके शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था। यह जो शुरुआत जो हुआ था महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह इस संघर्ष में महेंद्र वर्मन की पुलकेशिन द्वितीय के हाथों पराजय हुई थी। उसके राज्य के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी, जो कि इसी को अंग्रेजी में सैंडल पीक कहा जाता है, स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप में जो गद्दीदार चोटी या सैंडल पीक जो है वो कहाँ पे स्थित है। यह जो स्थित जो है उत्तरी अंडमान में है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यह अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप है, जो कि इसी में उत्तरी अंडमान में गद्दीदार चोटी या सैंडल पीक स्थित है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल जो है वह पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वही पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है। तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल जो है 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। तो यह कितना हो जाएगा। तो यह जो इसकी तुलना जो किया जाएगा, तो यह तुलना करने पे 4.12 गुना बड़ा है। इसका याद रखिए कितना है। तो 4 दिया गया यहाँ ऑप्शन, या 4.12 जो है यह गुना बड़ा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि वही जनसंख्या के संदर्भ में देखा जाए तो जनसंख्या के संदर्भ में जो है भारत पाकिस्तान की तुलना में 6.5 गुना विशाल है। तो इसमें आपको क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से 2 नंबर हो जाएगा। वही अगर जनसंख्या पूछता तो यह 3 नंबर हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि भारत के दौरे पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का दौरा करने वाले प्रथम जो है अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। यह जो थे वो डीडी हावर थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह भारत कब आए थे। तो यह भारत जो थे 1959 ईस्वी में आए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे। तो दूसरा जो बने थे, यह जो बने थे के सुंदरम बने थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वह सुकुमार सेन थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इनमें से कौन से ग्रह हैं जो कि चारों ओर घूमने वाले उसका उपग्रह नहीं है। तो ये जो सौर मंडल में जो है 8 ग्रह है, जो कि 8 में से 2 ग्रह जो है उसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। जो कि कौन कौन है। तो बुध तथा शुक्र है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखिए जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उसकी मांग क्या कहलाती है। तो यह जो कहलाता है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो उसे बेलोच कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है, जो कि ये 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग सीरियस होकर आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम जो है लगभग जून या जुलाई में हो सकता है। तो अभी भी समय है। जो चीज़ आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो जो चीज़ आपसे गलत हो जाता है उसको आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि उससे क्वेश्चन जो आ जाए तो फिर दोबारा क्वेश्चन गलत ना हो पाए। और कमेंट में आप लोग अपना
टोटल नंबर ज़रूर बताया कीजिए, उससे क्या होगा कि आप लोग अपने में कॉम्पिटिशन देख पाइएगा कि कितना इसका कट ऑफ हाई जा रहा है और कितना लो जा रहा है। तो उसमें आप लोग अपना अनुमान लगा सकते हैं कि और कितना आपको मेहनत करना चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लाभ के गतिशील सिद्धांत जो है इसके प्रस्तावक कौन थे? तो इसके प्रस्तावक जो थे क्लार्क थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया उत्पादन के से निमित्त उनके उद्यमी को मिलने वाली पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उत्पादन के निमित्त उनके उद्यमी को मिलने वाली पारिश्रमिक को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है वो निव्वल लाभ के रूप में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है राजनीतिक शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजनीतिक शास्त्र जो है उसे अयथार्थ शास्त्र किसके द्वारा कहा गया था? तो यह जो कहा गया था वह बकल के द्वारा या वकील के द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि राज्य के अधीन क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ राज्य के अधीन क्या आता है? तो राज्य के अधीन जो हो जाएगा यह आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो दिया गया है इनमें से एक राजनीतिक अधिकार कौन सा है? तो राजनीतिक अधिकार जो एक जो हो जाएगा वह मतदाता का अधिकार, जो मतदान का अधिकार जो है वह राजनीतिक अधिकार है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि हर वयस्क जो 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं जो कि उनको जो निर्वाचन आयोग में अपना नाम दर्ज करा लिए हैं उन्हें मतदान करने का अधिकार जो है वह राजनीतिक अधिकार है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना गया है? तो यह जो माना गया वह एच.एम. फाइनर को माना गया। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी द्वारा किस युद्ध में हराया गया था? तो यह जो हराया गया था तराइन के 1192 युद्ध में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई जो हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। जो कि इसी को भारतीय इतिहास में इस युद्ध को काफी महत्व माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के उपरांत ही भारत के मुस्लिम जो है मुस्लिम शासन का नींव भारत में पड़ा था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। वही तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 इसमें हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जो कि उसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुआ था। जो कि वही तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 युद्ध ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान चौहान की हार हो गई थी और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। आगे क्वेश्चन रख देखते हैं, दिया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यवर्गीय और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका बंटवारा जो है मध्यम वर्गीय और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो यह जो हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर जगह कब हुआ था? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है 1907 में हुआ था, जो कि इसी में ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था। जो कि गर्म दल और नरम दल में आपसी मतभेद के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। जो कि इसके बाद फिर कब यह मिलन हुआ था? तो इसके बाद 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें भी यह दोनों दल जो है पुनः आपस में विलय हो गए थे। याद रखिएगा 1907 में अलग हुए थे, जो कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये एकजुट हो गए थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो यह जो जारी जो किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या था? एक प्रकार का कानूनी अज्ञात पत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण अज्ञात पत्र अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाले राजकीय संस्था को यह आदेश जारी करता है कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए और इसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत को बताया जाए। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पेशवा प्रथा जो था वह ब्रिटिश के द्वारा, कौन से ब्रिटिश थे जिनके द्वारा पेशवा के काल को समाप्त कर दिया गया था? तो यह जो समाप्त जो किया गया था वो बाजीराव द्वितीय के काल में। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, राजा खरवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजा खरवेल के शासक जो चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो यह जो शासक जो थे वह कलिंग के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि खरवेल ने अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष में सतकर्णी जो कि सतवाहन वंश के थे की अपेक्षा करते हुए कश्यप क्षत्रियों के सहयोग से यूसिक राजाओं की राजधानी के रूप में नष्ट कर दिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन से चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार जो है समाप्त हो गया था? तो यह जो हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि परिसंघ बनाने का विचार जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह जो किया गया था नेहरू रिपोर्ट 1928 जो है था इसके द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इस प्रस्ताव के अनुसार जो था केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका होगी और मंत्रालय विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगा। याद रखिएगा यह नेहरू रिपोर्ट जो 1928 जो था इसी के तहत केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका होगी और मंत्रालय विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह तमाड़ विद्रोह जो हुआ था यह कब हुआ था? यह 1782 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह तमाड़ विद्रोह जो था आदिवासियों को उनके भूमि संबंधित अधिकार दिलाने के लिए ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में 1782 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा किसके नेतृत्व में? तो ठाकुर भोला सिंह के नेतृत्व में या भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में यह हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो था यह कब हुआ था? तो यही क्वेश्चन पूछ देगा कि आधुनिक भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? तो आधुनिक भारत की जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुआ था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि लेकिन प्रथम समकालीन जो है जनगणना की शुरुआत कब किया गया था? यह जो किया गया था 1881 ईस्वी में मानी गई थी। जो कि 1881 ईस्वी से नियमित प्रति 10 वर्ष पर जनगणना किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि स्वतंत्र भारत के यह पहली जनगणना कब किया गया था? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में किया गया था। तो यहाँ देखा भारत में सर्वप्रथम भारत में जनगणना जो है यह 1872 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह आधुनिक भारत की पहली जनगणना थी। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो समकालीन अगर जनगणना की पूछता तो यह 1881 होता। जो कि उसी समय से 10 वर्ष पर जनगणना की अनियमित कर दिया गया था। वही स्वतंत्र भारत का पहला कब किया गया था? तो स्वतंत्र भारत की जनगणना जो 1951 में पहली बार किया गया था। वही अभी नवीनतम जो है वह कब किया गया था? तो नवीनतम जो है 2011 में जनगणना किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अन्नपूर्णा प्रणाली जो है यह लागू कब किया गया था? यह जो लागू जो किया गया था 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को लागू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाता किस देश के पास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा मतदाता जो है वह किस देश के पास है? यह जो है भारत के पास है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत ही है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आगे क्वेश्चन दिया गया विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया जो कि देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शीत संवेदी पादप जो होते हैं उनके झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो इसके झिल्ली लिपिड जो होता है उसमें उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्वसन जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वह कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो यह जो माना जाता है अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह क्यों माना जाता है? तो क्योंकि यह ग्लूकोज को तोड़कर उसे एटीपी स्वरूप में बदल देता है और एक उपचयन प्रक्रिया चीजों को बनाने में मदद करता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, वही क्या होता है कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण जो होता है एक दूसरे के विपरीत क्रियाएं होती हैं। याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जो होता है वो कैसा होता है? तो यह क्रिया जो है वह एक दूसरे के विपरीत क्रिया होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भ्रूण की पोषण में इनमें से कौन सी संरचना सहायक होती है? यह जो होता है पीतल झिल्ली जो है पीतक झिल्ली वह जो होता है संरचना सहायक होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या मानव मस्तिष्क जो होता है उनमें कौन सा अंग जो है निगलने या उगलने का नियामक केंद्र होता है? तो यह जो होता है वो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? तो यह जो नहीं का बताना है, तो सी हॉर्स जो है इसमें नहीं होता है। इसका जो आंसर जो है 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित कांगलोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित जो है, जिसे कांगलोबेट भी कहा जाता है, ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो यह जो पाया जाता है वह नर काकरोच में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया प्रतिरोध रंग कोड में चौथा ब्रांड किसका घोतक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रतिरोध रंग कोड जो है जिसमें चौथा ब्रांड किसका घोतक होता है? तो यह जो होता है वह सहात अस्तर का होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, खगोल भौतिकी में बाह्य आंतरिक में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया जा गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खगोल भौतिकी के बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल जो है जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है व्हाइट होल के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि बाह्य अंतरिक्ष में एक व्हाइट होल एक काल्पनिक छेद होता है जिसमें से ऊर्जा, सितारे और अन्य खगोलिक पदार्थ उभरते हैं या विस्फोटिक होते हैं। जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को किससे अवमंदित किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है इसमें न्यूट्रॉनों को किससे अवमंदित किया जाता है? तो यह जो किया जाता है मॉडरेटर से। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंगुली लेखन विज्ञान जो है इसमें सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है अंगुली छाप के नाम से। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परमाणु तत्व संख्या 29 जो है वो किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो है वो डी ब्लॉक से है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह परमाणु तत्व संख्या 29 जो है यह किसका होता है? तो यह जो होता है कॉपर का होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, प्रकाश बिखराव किस में होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश बिखराव जो होता है वो किस में होता है? तो यह जो होता है कोलाइडी घोल में होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक रूप से निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, कलक्यूमिक किसके पृथक किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। करक्यूमिक जो होता है वो किससे पृथक किया जाता है? तो यह जो किया जाता है हल्दी से किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि हल्दी जो होता है वो पीला किसके कारण दिखता है? तो यह जो हल्दी जो है पीला कलर जो दिखता है वो करक्यूमिक के कारण ही दिखता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, जिसे क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है वह प्रतिरोधक कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर जगह प्रतिरोध कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया, वातावरणीय वायु में तांबे की देहली सीमा मान कितना होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह वातावरणीय वायु में तांबे का देहली सीमा जो होता है सीमा मान क्या कितना होता है? तो यह जो होता है इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह 1.0 mg पर MQ होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान के जनक माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक जो है वह किसे माना जाता है? या जीव विज्ञान का जनक जो है वो ग्रीक के रहने वाले एक दार्शनिक थे अरस्तु, उन्हें माना जाता है। इसका जो आंसर जो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य क्या होता है? तो यह जो होता है विटामिन के होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह विटामिन के जो है वसा में घुलनशील विटामिन होता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन का निर्माण होता है? तो यह जो इंसुलिन का निर्माण जो होता है अग्नाशय में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यही इंसुलिन का निर्माण जो है अस्थिरता होने के कारण यह क्या होता है, तो यह शुगर रोग उत्पन्न हो जाता है। बीटा कोशिका द्वारा यह शुगर रोग जो होता है उत्पन्न हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, अगेतिक झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगेती झुलसा जो है वह किसका एक सामान्य रोग है? तो यह सामान्य रोग जो होता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा आलू का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रख देते हैं तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो यह जो संख्या जो होती है वो अनंत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कैसे निकाला जाता है, तो यदि दो समतल दर्पण जो है थीटा डिग्री कोण पर झुके होते हैं, याद रखिएगा यदि दो समतल दर्पण जो है थीटा डिग्री कोण पर झुके हो तो उसके द्वारा उनके मध्य में रखी वस्तु के बनाए गए कुल प्रतिबिंब जो होते हैं उसकी संख्या निकालने के लिए क्या होता है, तो 360 डिग्री बटा में थीटा डिग्री होता है -1 होता है, जो कि यही यदि यह पूर्णांक नहीं हो तो इसे अगला पूर्णांक मान लिया जाता है। याद रखिएगा निकालने के लिए यही होता है। तो यहाँ जो दिया गया है क्या हो जाएगा, तो यहाँ अनंत पे हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, किसी चलती हुई वस्तु की गति की आधा करने की उसकी क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी क्या हो जाएगी, तो यह जो हो जाएगा यह गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पारा थर्मामीटर जो था उसके कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? तो इसका सिद्धांत जो होता है गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह पारा थर्मामीटर जो था उसमें क्या भरा होता है, तो इसमें पारा भरा होता है या उसी को अंग्रेजी में मरकरी कहा जाता है। जो कि यह थर्मामीटर जो है इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि जब तरल पदार्थ गर्म होते हैं तो फैलते हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं। इसलिए जब तापमान बढ़ता है तो पारा ट्यूब में फैलता है और जब तापमान का अनुबंधन घटता है तो इसका विपरीत होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, जो कि इसमें दिया गया है कि किसका प्रयोग जो है फलों को पकाने के लिए किया जाता है। यह जो किया जाता है एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए, सेंधा नमक में कौन से खनिज होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह सेंधा नमक जो होता है उसका कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसमें जो पाया जाता है यह सोडियम पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है समान ज्ञान और समसामयिक मामले से संबंधित क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो था इसका उद्देश्य जो था तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। तो यह जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना का था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था कब से कब था। तो यह जो था 2012 से 17 के बीच में चला था, जो कि यह आखिरी पंचवर्षीय योजना था। जो कि यह इसके बाद इसके जगह पे क्या लाया गया, तो यह योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजना चलाया गया था, जो कि इसे समाप्त करके अब नीति आयोग लागू कर दिया गया है। जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग हो या योजना आयोग जो था इसके अध्यक्ष जो होते थे वर्तमान प्रधानमंत्री होते थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत जो है वो किस देश में शुरू हुआ था, तो यह जो शुरू जो हुआ था इटली में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या था, तो यह एक राजनीतिक विचारधारा और सामूहिक आंदोलन के रूप में 1919 और 1945 के बीच मध्य दक्षिणी और पूर्वी यूरोप में फांसीवाद का वर्चस्व रहा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं, निम्नलिखित में से भारत में किसको संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में किसका संशोधन जो है विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? तो यह जो किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? यह जो जाना जाता है यह औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था ज्योतिराव फूले के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि कब किया गया था? तो यह सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है 24 सितंबर 1873 ईस्वी को पुणे में किया गया था। याद रखिए कहाँ पे किया गया था? तो महाराष्ट्र के पुणे में 24 सितंबर 1873 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सरदार सरोवर बांध जो है वह किस नदी पे स्थित है? तो यह बांध जो है गुजरात के यह नर्मदा नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की कौन सी नदी है जो कि अंतर्देशीय जल निकास है? तो यह अंतर्देशीय जल निकास जो है यह लूनी नदी का है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो लूनी नदी जो है यह अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला के पुष्कर घाटी के से उत्पत्ति होता है, जो कि यह गुजरात के कच्छ के रण में जाके यह दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसे किस वर्ष शुरुआत किया गया था? यह जो किया गया था 1973 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह 1973 में बाघ संरक्षण कार्यक्रम के रूप में इसका शुरुआत किया गया था। जो कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल के बाघों को अपने प्राकृतिक निवास स्थान में एक व्यवहार आबादी सुनिश्चित करना और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए यह किया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हिम गोल्ड कप जो है वह किससे संबंधित है? तो यह जो है भारत में राष्ट्रीय महिला हॉकी टूर्नामेंट का नाम है, जो कि यह हर साल खेला जाता है। जो कि ये क्या हो जाएगा? तो हॉकी से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता का आत्मकथा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह खुल्लम खुल्ला जो पुस्तक जो है यह किस प्रसिद्ध अभिनेता का यह आत्मकथा है? तो यह जो है वह ऋषि कपूर का है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क एडीएमएफ कहाँ लॉन्च किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडीईएक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क एडीएमएफ कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह जो किया गया है तेलंगाना के हैदराबाद में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ब्रिक्स समूह के 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रिक्स समूहों का जो 15वां शिखर सम्मेलन जो है वह किस देश की अध्यक्षता में आयोजन किया गया था? तो यह जो किया गया था यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आरबीआई ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च जो किया गया उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह पहली बार उद्योग रत्न अवार्ड जो है वह किसे सम्मानित किया गया है? यह जो किया गया रतन टाटा को किया गया। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह चंद्रयान 3 जो है उसके चंद्रमा पर उतरने का स्थान जो होगा उसे किस नाम से जाना जाएगा? यह जो जाना जाएगा वह शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।